गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। चलिए आज की वीडियो में हम लोग यूज़ ऑफ देयर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देयर को लेकर काफ़ी बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों के सामने देयर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग जानेंगे देयर के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। देखिए, देयर का प्रयोग तो सामान्यतः दो तरह से किया जाता है। नंबर एक मतलब होता है कि देयर का अर्थ होता है वहाँ, जो कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जैसे हम कह सकते हैं आप वहाँ रहते हैं, यू लिव देयर, राइट। मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, आई टीच देयर। तो यहाँ पर देयर का शब्दार्थ इस तरीके से किया जाता है। दूसरा नंबर आप लोगों को सामने चलिए सारी चीज़ को दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखना चाहूँगा, देखिए डियर, देयर हम लिखते हैं, यहाँ पर देयर लिखते हैं। इसका पहला नंबर मैं लिखता हूं देयर, यहां पर लिख देता हूं, देयर का अर्थ होता है वहां और यह एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट। जैसे मैं कहूं, मैं वहां पढ़ाता हूं, मैं वहां पढ़ाता हूं, तो मैं लिखता हूं आई टीच देयर। तो देयर का मतलब हुआ वहां और यह क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट। अगले सेंटेंस को लेते हैं। जैसे कहें आप वहां रहते हैं, इसका मतलब हो जाएगा यू लिव देयर, राइट। तो हमें उम्मीद है कि पहला नंबर तो क्लियर हो गया। देयर का शब्दार्थ होता है वहां, और जो कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसा कि यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर को बात करते हैं, सेकंड नंबर को देखते हैं। और कभी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है, इस तरह से बताया जा रहा है आपको। नंबर दूसरे की बात करते हैं डियर। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूं, देयर का शब्दार्थ कुछ भी, देयर का शब्दार्थ कुछ भी नहीं होता है, परंतु देयर के साथ लिखे जाने वाले वाक्य बिना देयर के नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक, नहीं लिखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं तो कहाँ लिखे जाते हैं, ये जाने कहाँ इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, देखना है। हम कह सकते हैं, ये नंबर यहां लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, जहां होना का भाव हो, जहां होना का भाव हो वहां देयर को लिखा जाता है, वहां देयर को लिखा जाता है, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा डियर कि सब्जेक्ट के रूप में ट्रिपल पी का प्रयोग न हुआ हो, सब्जेक्ट के रूप में ट्रिपल पी का प्रयोग न हुआ हो, वहां पर देयर का प्रयोग होगा, लेकिन होना का भाव होना चाहिए, ठीक। देखते हैं, अब सवाल आपके मन में ये उठा कि सर ट्रिपल पी होता क्या है, चलिए देखते हैं।
हम एक P बराबर लिखते हैं प्रॉपर नाउन। यहाँ पर क्या लिखते हैं डियर? प्रॉपर नाउन। अर्थात हम लिखते हैं जैसे राम हो गया, कामा लिखते हैं रिया हो गया, हम लिखते हैं मुस्कान हो गया, क्या लिखते हैं? मुस्कान, राइट। तो मुस्कान हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन है। अर्थात इनका किसी का नाम अगर कहीं प्रयोग कर दिए गए तो कतई भी वहां देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं, P बराबर हो जाएगा प्रोनाउन। देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर आई आ जाए, कामा वी आ जाए, कामा यू आ जाए, कामा ही आ जाए, कामा सी आ जाए, ये सब अगर प्रोनाउन के रूप में आते हैं तो वहां पर भी देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर की P की बात करते हैं, हम लिखते हैं पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है डियर अधिकार होता है। पजेसिव मतलब अधिकार आप लोग जानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं माई है, आवर है, योर है, राइट, हर है, हिज है, ये सब, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ डियर, ध्यान दीजिएगा, जहां होना का भाव हो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है, परंतु सब्जेक्ट रूप में ट्रिपल पी नहीं आया हूं। सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में ट्रिपल पी नहीं आया हूं। अब आपके मन में आया कि ट्रिपल पी होता क्या है सर? तो मैंने बताया P बराबर प्रॉपर नाउन, अर्थात जहां देयर का प्रयोग किया जाएगा वहां प्रॉपर नाउन नहीं पाए जाते हैं। तो दूसरी बात बताया गया कि प्रोनाउन वहां पर सर्वनाम नहीं होते हैं, अर्थात आई, वी, यू, ही, सी नहीं होते हैं। तीसरा नंबर वहां पर पजेसिव का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में पजेसिव का प्रयोग न हुआ हो, माई, आवर, योर, हर, हिज, राइट। तो चलिए, ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर क्या बनता है? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा डियर? देयर लिखना होगा। सबसे पहले आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देयर लिखते हैं। और देयर के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? नाउन लिखते हैं। लेकिन डियर जो वर्ब लगता है हमेशा किसके ऊपर निर्भर रहता है? नाउन के ऊपर निर्भर रहता है, राइट। चलिए, हम कुछ वाक्य को लेते हैं जहां पर देखते हैं कैसे काम किया जाता है। अभी जैसे कह दिए डियर एक लड़का है, क्या कह दिए? एक लड़का है, राइट। तो यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़के का होना पाया गया, लेकिन ट्रिपल P सब्जेक्ट रूप में नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा जाएगा देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। लड़का एक था डियर, इसलिए क्या लगा? इज लगा, राइट। अभी हम कहें 5 लड़कियां हैं, हम कहते हैं 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, ठीक है, 5 लड़कियां हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 लड़कियों को होना पाया गया, लेकिन देयर का प्रयोग, अर्थात हम कह सकते हैं सब्जेक्ट रूप में ट्रिपल P नहीं आए, तो हम कह सकते हैं डियर कि देयर, राइट, आर 5, राइट, हो जाएगा आपका क्या? देयर आर 5 गर्ल्स। क्लियर? अच्छा, कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट बनता है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन कुछ स्थान बन सकता है। चलिए, वो सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कहा जाए मेरे विद्यार्थी, राइट, हम यहाँ लिख देते हैं अंतर समझे, अंतर समझे, राइट, अंतर समझे, यहाँ पर लिख देते हैं मेरे विद्यार्थी, मेरे विद्यार्थी, राइट, क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते हैं, हम लिख सकते हैं मेरे विद्यार्थी क्लास लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेरे विद्यार्थी किसके रूप में आया है डियर? सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर देखिए देयर का प्रयोग नहीं होगा। माई स्टूडेंट्स, राइट, माई स्टूडेंट्स हो जाएगा क्या? अटेंड क्लास, माई स्टूडेंट्स अटेंड क्लास। यहाँ पर माई आ गया किसके रूप में डियर? सब्जेक्ट रूप में आ गया है, इसलिए देयर का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं और भी देते हैं। अभी जैसे कहें मेरे जेब में 10 रुपया है, मेरे जेब में 10 रुपया है, तो यहाँ मेरे जेब में जो आया है सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, हाँ, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, ट्रिपल P के रूप में नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ होना का भाव पाया जा रहा है, अर्थात किसका होना? यहाँ 10 रुपये का होना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? देयर, राइट, आर, देयर आर ना 10 रुपीज, देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट, हो गया। तो देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट, तो माई पॉकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, राइट। हम कह सकते हैं अदर वर्ड के रूप में आया है, कंप्लीमेंट के रूप में आया है, न कि सब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ 10 रुपीज था डियर, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? आर का प्रयोग किया गया, राइट। तो इतना सारा क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल को और हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कहा जाए डियर कि नदी में पानी है, नदी में क्या है?
पानी है, नदी में पानी है। तो आप लोग बताइए नदी में पानी का होना पाया जाता है, लेकिन पाया जा रहा है, लेकिन डियर यहाँ पर ट्रिपल पी नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। देयर के बाद इज इसलिए लगेगा क्योंकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज वाटर लिखते हैं, देयर इज वाटर इन द, क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है डियर ना सारे जो नियम बताए गए सारे नियम याद हो गए होंगे, तैयार हो जाएंगे। और भी एग्जाम्पल अगर ऐसे आए तो आप लोग समझेंगे। जैसे सिखाया जाए कॉलेज में 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को होना पाया जा रहा है, न कि डियर ट्रिपल पी पाए जा रहे हैं। कॉलेज में 5 अध्यापक हैं, यहाँ पर देखिए ट्रिपल पी नहीं पाया जा रहे हैं, 5 अध्यापकों को होना पाया जा रहा है। ठीक है, कहा जाए कि कमरे में 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, न तो कमरे में 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या 10 विद्यार्थी कमरे में पढ़ रहे हैं, 10 विद्यार्थी सब्जेक्ट रूप में आ रहे हैं, अर्थात वहाँ पर अर्थात कह सकते हैं देयर का प्रयोग नहीं होगा। अभी कहा जाए कमरे में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी को होना पाया जा रहा है, अर्थात ट्रिपल पी नहीं सब्जेक्ट रूप में आया है, अर्थात वहाँ भी देयर का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको पूरा दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर कोई कन्फ्यूज़न बनता है तो डेफिनेटली आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों को सारे वीडियो में जो दिए जाते हैं कन्फ्यूज़न दूर कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज क्लास के साथ यहीं पर होगा।